राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 1 मई है, दिन है फ्राइडे। तो वैशाख मास में आने वाली पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति के महापाप हैं जो महाफल की प्राप्ति होती है। महापाप जो है नष्ट होते हैं और महाफल की प्राप्ति होती है। बुद्ध पूर्णिमा व्रत की महिमा के बारे में माँ यशोदा को भगवान कृष्ण ने बताया था। इस व्रत को करने से धन संपत्ति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। और अब जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा की विस्तार से कथा। द्वापर युग की बात है। एक दिन यशोदा माता ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वे उन्हें ऐसा व्रत बताएं जो स्त्रियों को मृत्यु लोक में विधवा होने के भय से मुक्ति दिलाए और मनुष्यों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि स्त्रियों को सौभाग्य और संतान सुख प्राप्त करने हेतु 32 पूर्णिमा व्रत करना चाहिए, मतलब 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। यह व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने वाला, अचल सौभाग्य देने वाला और जीवन के कष्टों का नाश करने वाला है। यशोदा जी ने जिज्ञासा प्रकट की कि इस व्रत को मृत्युलोक में सबसे पहले किसने किया था। तब श्री कृष्ण ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर कांतिका नाम की एक समृद्ध नगरी थी, जहाँ चंद्रहास नामक राजा राज्य किया करता था। वहीं एक धनेश्वर नाम का भी ब्राह्मण रहता था और उसकी सुंदर और गुणी पत्नी रूपवती के साथ साथ निवास किया करती थी। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु वे संतानहीन थे और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। एक दिन एक महान योगी उस नगरी में आया और सभी घरों से भिक्षा लेने लगा, सिवाय धनेश्वर के। योगी कभी भी उसके घर से भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन जब धनेश्वर ने यह देखा तो उसने कारण पूछा। योगी ने उत्तर दिया कि वह संतानहीन के घर का अन्न स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ऐसे अन्न को पतित माना जाता है। यह सुनकर धनेश्वर अत्यंत दुखी हुआ और योगी से संतान प्राप्ति का उपाय पूछने लगा। योगी ने उसे देवी चंडी की उपासना करने का मार्ग बतलाया और कहा कि वह वन में जाकर व्रत एवं साधना करे। धनेश्वर ने यह बात अपनी पत्नी को भी बता दी और वन में तप करने चला गया। 16 दिन की कठोर साधना के बाद देवी चंडी ने स्वप्न में दर्शन दे करके वरदान दिया और कहा कि उसे संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी। यदि वे दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमाओं का व्रत विधि पूर्वक व्रत करते हैं और आटे के दीपक बनाकर शिव जी का पूजन करें तो वह संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातःकाल धनेश्वर ने एक आम के वृक्ष पर सुंदर फल देखा और वह फल तोड़ नहीं पा रहा था। तब उसने श्री गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी की कृपा से वह फल प्राप्त करके घर लौट आया और अपनी पत्नी को रूपवती को वह फल खाने को दिया। स्नान और शुद्ध आचरण के बाद फल ग्रहण करने से रूपवती गर्भवती हुई। समय पर उन्होंने एक सुंदर संतान को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। बालक चंद्रमा की तरह उज्जवल, बुद्धिमान और सुशील था। उसकी माता ने देवी के आदेश अनुसार 32 पूर्णमासियों का व्रत आरंभ कर दिया। जब वह 16 वर्ष का होने लगा तब माता पिता को उसकी आयु की चिंता सताने लगी। माता पिता को उसकी जो आयु कम थी ना, उसकी चिंता सताने लगी। उन्होंने योजना बनाई कि देवीदास को काशी विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया जाए, जिसके लिए उन्होंने अपने भाई देवीदास के मामा को साथ में भेज दिया और संतान को काशी भेज दिया, परंतु उन्होंने किसी को भी उसकी अल्पायु की बात नहीं बतलाई। एक दिन वे एक गांव में रुके जहां एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होना था। कन्या ने देवीदास को देखकर उससे विवाह करने की इच्छा जताई। देवीदास ने अपनी अल्पायु की बात बतलाई, लेकिन कन्या ने कहा कि उसकी गति देवीदास के साथ ही बंधी है। विवाह के पश्चात देवीदास ने पत्नी को एक अंगूठी और रुमाल दे करके एक पुष्प वाटिका बनाने को कह दिया और बताया कि जब वह मरेगा तब वाटिका के फूल मुरझा जाएंगे और जब वह जीवित होगा तब वो फिर से हरे भरे हो जाएंगे। काशी में पढ़ाई करने के साथ एक रात काल प्रेरित होकर एक सर्प देवीदास को डसने आया, परंतु 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से वह सफल नहीं हो पाया। फिर स्वयं काल आया और प्राण हरने का प्रयास किया। जिससे देवीदास बेहोश होकर के गिर पड़ा।
तभी भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए और माता ने शिव जी से प्रार्थना की कि व्रत के प्रभाव से माता के पुण्य के कारण देवीदास को जीवन दान दिया जाए। शिव जी ने उसे पुनः जीवित कर दिया, मतलब उसे जीवन प्रदान कर दिया। उधर उसकी पत्नी पुष्प वाटिका को देखती रही। जब फूल नहीं मुरझाए तो वह आश्चर्य में पड़ गई और बाद में जब वाटिका फिर से हरी भरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जीवित है। जब देवीदास काशी से वापस लौट रहा था तो उसके ससुर भी उसे खोजने वाले थे। संयोगवश देवीदास अपने मामा और पत्नी के साथ वहां पहुंच गया। सभी ने उसे पहचान लिया और खुशी से उसका स्वागत किया। देवीदास अपने परिवार के साथ अपने नगर लौट आया। उसके आगमन की खबर सुनकर उसके माता पिता अत्यंत हर्षित हुए और उन्होंने भव्य उत्सव भी मनाया। अंत में श्री कृष्ण यशोदा माता से कहते हैं कि धनेश्वर को संतान रत्न, उसकी दीर्घायु और कुल की रक्षा केवल 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से ही संभव हो पाई थी। जो भी मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत को करता है वह जन्म जन्मांतर के सभी पापों से मुक्त होकर सुख समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त करता है। इसलिए हमारे लिए पूर्णिमा का व्रत जरूर से करना चाहिए। और अब सुनिए गौतम बुद्ध की एक छोटी सी एक और कथा। एक बार कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। धीरे धीरे उनकी हिम्मत खत्म होने लगी। प्रयास करते करते एक समय ऐसा आया जब सिद्धार्थ को ऐसा लगने लगा कि सत्य और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनका अपना घर छोड़ना व्यर्थ हो गया। मान्यताओं के अनुसार उस समय एक छोटी सी गिलहरी की एक चीख ने सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनने में सहायता की। ऐसा माना जाता है कि जब सिद्धार्थ सत्य और ज्ञान प्राप्त करने में असफल हो गए तब उनके मन में एक विचार आने लगा कि वह राजमहल वापस लौट जाएं। मन में ऐसा विचार आने के पश्चात वह अपने राज्य कपिलवस्तु जाने के लिए लौटने लगे। रास्ते में चलते चलते उन्हें बहुत प्यास लगी। उन्होंने एक झील को देखा और अपनी प्यास बुझाने के लिए वह उस झील के नज़दीक गए। झील के निकट जाकर के उन्होंने वहां एक गिलहरी को देखा। छोटी सी गिलहरी पानी पीने के लिए बार बार झील में जाती और अपनी पूंछ को उसमें डुबोकर वापस रेत पर टपका देती। यह देखकर सिद्धार्थ के मन में यह सवाल उत्पन्न हुआ कि यह नन्ही सी गिलहरी क्या कर रही है। उन्हें ऐसा लगा कि शायद वह गिलहरी झील को सुखाने की कोशिश कर रही है, पर इस तरह गिलहरी का प्रयास कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि गिलहरी उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे गिलहरी उससे यह कह रही है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मन में किसी कार्य को करने की ठान ले और उस पर अटल रहे तो वह कार्य सफल अवश्य हो जाता है। बस हमें कभी भी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। तब सिद्धार्थ को अपने मन की कमजोरी का एहसास हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ और वह वहीं से वापस लौटकर तपस्या में लीन हो गए। लगातार कोशिश करने के पश्चात उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, अर्थात बुद्ध देव की। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को असफल नहीं छोड़ना चाहिए। धीरे धीरे ही सही उस कार्य में संलग्न रहें, लगे रहें तो अपने आप आपको रास्ता मिल ही जाएगा। कोई भी कार्य अधूरा बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है वो आपकी अंत ही आखिरी प्रयास हो और उसके बाद आपको सफलता मिल जाए। ऐसा सोच के आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर बीच में आपने कोई भी सफलता छोड़ी, कोई भी चीज़ें अगर आपने ऐसी छोड़ दी तो असफलता निश्चित है और प्रयास करते रहे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। अब बात करेंगे एक और बुद्ध कथा के बारे में। ये कहानी है गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार रानी महामाया ने गर्भवती होने से पहले एक स्वप्न देखा था जिसमें 4 देवदूत उन्हें हिमालय की चोटी पर ले गए और वहां एक सफ़ेद हाथी ने उनके गर्भ में प्रवेश किया। राजा यशोधन और रानी माया देवी के पुत्र का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक एक सुंदर बगीचे में हुआ था जो कपिलवस्तु के पास स्थित है, आज भी है, जिसे अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल माना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार शिशु का जन्म जो है स्वर्ण जाल में हुआ
और देवीय बारिश से उसका स्नान हुआ। पैदा होते ही उन्होंने 7 कदम चले और प्रत्येक कदम पर एक कमल का फूल खिला। सिद्धार्थ के जन्म के बाद ऋषि असित ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान सम्राट चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक महान संत बनेगा। उनका नाम सिद्धार्थ इसलिए रखा गया था, इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है वह जिसने अपना उद्देश्य सिद्ध कर लिया हो। माता महामाया के देहांत के बाद सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। बाद में सिद्धार्थ ने सांसारिक सुखों से मुक्ति पाने के लिए घर छोड़ दिया और 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन सबसे पहले गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल की लुम्बिनी में शाक्य वंश के राजा थे शुद्धोधन और रानी महामाया देवी के घर में हुआ था। वो दिन था वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था। जनश्रुतियों के अनुसार जन्म के समय दिव्य घटनाएं हुई थी। उन्होंने पैदा होते ही 7 कदम चल कर के सहनाद किया और सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का निधन हो गया था। अच्छा, इनका नाम इनकी माता ने सिद्धार्थ रखा था, बाद में इनका नाम गौतम बुद्ध हुआ था, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी जो है महाप्रजापति गौतमी ने किया था। ये उनका नाम है। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन में वे अत्यंत विलासितापूर्वक जीवन जी रहे थे। उनका विवाह यशोधरा से हुआ और पुत्र राहुल का जन्म हुआ। एक वृद्ध, एक गोरी, एक शव और एक प्रसन्न सन्यासी को देखकर उनका मन संसार से विरक्त हो गया। तभी 29 वर्ष की आयु में उन्होंने रात में महल छोड़ दिया और बिहार जो है, जिसको गया बोलते हैं, बोध गया, जिसको गया विहार में निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष अर्थात पीपल के नीचे उन्हें 35 वर्ष की आयु का ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रथम उपदेश उनका था सारनाथ। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने वाराणसी के पास जो बनारस है, जिसको हम वाराणसी बोलते हैं, वाराणसी के पास सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने कुशीनगर में अपना अंतिम समय बिताया और निर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, दुख का कारण, दुख का निवारण और निवारण का मार्ग और अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया, जिसका उपदेश जीवन से दुख को दूर करके आंतरिक शांति प्रदान करना था। बुद्ध के जन्मों की यूं तो अनेक कथाएं हैं, लेकिन इन कहानियों का उपदेश नैतिक मूल, त्याग, ईमानदारी और करुणा की शिक्षा देना है। ये जो बुद्ध है, इनकी समस्त कथाओं में एक ही चीज आती है जो मैंने अभी आपको बताई है। बुद्ध की बहुत सी कथाएं हैं, कुछ ना कुछ हमें इनकी कथाओं में जानने को ज़रूर से मिलता है। गौतम बुद्ध की सत्य क्या है? 4 सत्य ऐसे कौन से हैं जो दुनिया जानती है और नहीं भी जानती है? तो गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मूल शिक्षाएं जो हैं वो हैं जीवन के दुखों और उनसे मुक्ति का मार्ग बताती हैं। दुख अर्थात संसार में दुख है, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और अवांछित से मिलन सभी दुख है। और दुख समुदाय क्या है? दुख का कारण तृष्णा है, इच्छा, लालसा, मोह है। दुख का निरोध क्या है? इच्छाओं का त्याग करने से दुख का अंत संभव है, अर्थात आपकी इच्छाओं का अंत हो जाएगा तो आपके दुख का भी अंत हो जाएगा, जिसे निर्वाण कहते हैं। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या होता है? अर्थात इसका अर्थ है दुख से मुक्ति पाने का मार्ग। जो भी लोग दुख से मुक्ति पाने के लिए मार्ग खोजते हैं उनको अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। यह अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध ने अपने पिछले जन्म के बारे में क्या कहा है? बहुत सी जगह सुनने को मिला होगा, आपने कहीं सुना हो शायद। तो पुनर्जन्म की मान्यता के अनुसार बुद्ध धर्म ने नए विद्यार्थियों और यज्ञवादी बुद्धों के लिए कुछ कठिनाई पैदा करी थी, मतलब करती हैं।
दूसरे शब्दों में ऐसा नहीं है कि बुद्ध पुनर्जन्म, अनेक लोगों और पूर्व जन्मों में विश्वास नहीं करते, बल्कि अंततः पवित्र जीवन की खोज करने वाले व्यक्ति के लिए ये सब महत्वपूर्ण है। मतलब ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, सॉरी। बुद्ध एक ऐसे इंसान हैं जो अच्छी और धर्म की राह पर आपको चलना सिखाते हैं। बहुत सी इनकी कथाएं हैं, नियम हैं, कथाओं में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। आप सभी लोग फॉलो करते हैं या क्या इनके बारे में जानते हैं? छोटे छोटे कमेंट्स में हमें ज़रूर से बताइएगा। बुद्ध की 5 बुद्धि मानी वाली कौन सी बातें हैं, मतलब यानी बुद्धि कौन है? पंच ध्यानी बुद्धि मतलब महामाया और वज्रयान बौद्ध धर्म में आदि शक्ति या आदि बुद्धि से उत्पन्न 5 दिव्य बुद्धि हैं जो ध्यान में मग्न रहती हैं और मानवीय चेतना के 5 पहलियों मतलब स्कंधों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये वैरोचन, आक्षोभ्य, रत्न संभव, अमिताभ और अमोघ सिद्धि हैं, और जो अज्ञानता को ज्ञान में बदलकर आध्यात्मिक रूपांतरण का प्रतीक हैं। वैरोचन अर्थात केंद्र में स्थिर धर्म चक्र मुद्रा में यह अज्ञानता को ज्ञान में बदलती हैं। अक्षोभ्य अर्थात पूर्व दिशा में भूमि स्पर्श मुद्रा में यह क्रोध को शांत कर अडंगिता का प्रतीक है, मतलब अड़िग रहती हैं। रत्न संभव मतलब दक्षिण दिशा में वरद मुद्रा दान में यह अहंकार को समझता के ज्ञान में बदलते हैं। अमिताभ अर्थात पश्चिम दिशा में ध्यान मुद्रा में यह इच्छाओं को शांत करके विवेक करुणा का प्रतीक है। अमोघ सिद्धि का अर्थ है अर्थात उत्तर दिशा में अभय मुद्रा में ईर्ष्या को पूर्ण ज्ञान में बदलते हैं। ये बुद्ध अक्सर तिब्बती मंडलों, थोका चित्रों और स्पूतों में पाए जाते हैं जो मनुष्य के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मकता में प्रवर्धित ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। अर्थात जो इन चीज़ों को ग्रहण कर लेता है वो बौद्ध बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने और जानने मिली होंगी। कमेंट बॉक्स में जय बुद्ध ज़रूर लिखिएगा और बुद्ध देव को प्रणाम लिखिएगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि सब वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा ज़रूर आपको कब कहाँ कौन सी कथा पसंद आई। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।